हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो और क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0। बोल रहे हैं 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। इस बार आपको कुछ इस तरह से एक इक्वेशन टाइप का दे दिया है और बोल रहा है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा तो अटपटा सा दिख रहा है, ऐसा हमने अभी तक कोई क्वेश्चन डील नहीं किया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया आ रहा है किसी को क्या? ओके, लेट अस सी। अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या? ऑफ कोर्स। अगर हम इसको इधर भेज रहे हैं, देखो इसको हम रीअरेंज करते हैं। 5 sec थीटा इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में 12 cosec थीटा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। ओके, और sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ रखी है, तो यहां पर आप लिखेंगे 5 इंटू 1 अपॉन cos थीटा, और यहां साइड में आपको लिखना है कि sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप एग्जामिनर सोचेगा कि कहां से आ गया, कोई गुप्त ज्ञान आ रहा है क्या आपके पास। तो ये आप लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इक्वल्स टू, ये 12 है, 12 को ऐसे लिखेंगे, और cosec थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, यहां इसको लिख लेंगे कि cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए, अगर हम इस साइन को इधर भेज दें तो ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। यहां से इसको हम इधर भेज दें तो ये साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 5 को इधर भेज दें तो ये डिवाइड कर देगा क्या? तो ये 5 को इधर भेजेंगे तो 12/5 हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है ना, तो ये हमें मिल गया tan थीटा इक्वल्स टू 12/5। tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 12/5। अब हमारा काम गया बन। ओके, क्योंकि हमें tan और sec के बीच का रिलेशन पता है, इन दोनों को जो रिलेट करती है आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी हम जानते हैं। ओके, क्या है वो आइडेंटिटी, एक बार फटाफट बोल दीजिए। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, हमारा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज 12/5, और हमें इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें tan स्क्वायर थीटा है। ये हो गया 1 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 12 इंटू 12, है ना, दैट इज 144, और 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5, दैट इज 25। ये 25 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 144 अपॉन 25, और 1 का एलसीएम जो होगा वो 25 होगा। ये हमारा पूरा आ रहा है किसके इक्वल? सेक स्क्वायर थीटा के। यहां से हमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169 अपॉन 25, और यहां पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है, और 25 किसका? 5 का स्क्वायर है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी मिली? 13/5। ओके, और सेक थीटा हमें मिल गया, तो यहां से हमें मिलेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और ये 1 अपॉन सेक थीटा हम करेंगे तो 1 अपॉन 13/5, ये 5 हमारा ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 5/13। तो हमें सेक और कॉस मिल गया। अब बचा क्या? साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा के लिए हम लोग यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो हमने आइडेंटिटी सबसे पहले यूज की थी। तो ये है आपके लिए होमवर्क, आप इसको खुद से करेंगे। ओके, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे, उसको मैं लाइक कर दूंगा। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो बोल रहा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1 फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब इसमें हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे? दिस इज लुकिंग वेरी डेंजरस क्वेश्चन, है ना। तो अब डेंजरस क्वेश्चन है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये डराने के लिए ही आपको डेंजरस बनाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पर देखना है, आपको ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पे। ओके, एक बार आपने यहाँ देखा और आपको समझ में अगर आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। जितने क्वेश्चन आपने अब तक किए हैं उसमें सबसे आसान क्वेश्चन आपको यही लगेगा। आप पूछिए कैसे, तो आइए करके देखते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है ना। और tan थीटा इक्वल्स टू 1 तब होता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। कितनी होती है? 45 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए इन रेशियोज की वैल्यू है, जिसको मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू कितनी? 1। ठीक, अब थीटा इक्वल्स टू 45 है तो यहां भी थीटा की वैल्यू 45 होगी, है ना। तो ऐसे में हम लोग इसको इंप्लाई करवाएंगे साइन थीटा मतलब साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45। थीटा की जगह पे क्या करना है आपको? 45 पुट कर देना है, प्लस कॉसेक 45। अब आपको दिक्कत तभी होगी जब आपको ये 45 की वैल्यूज आपको नहीं पता होंगी, है ना। तो इसके लिए आप इन वैल्यूज को एक बार चाहे बुक से देख लो, चाहे जो वीडियो मैंने आपको रेफरेंस में बोला है वो वीडियो देख लो, आप वैल्यूज जान जाओगे। ठीक, अब यहां से साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2 अपॉन सेक 45 की वैल्यू होती है रूट 2 और कॉसेक 45 की वैल्यू भी होती है रूट 2। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है। रूट 2 प्लस रूट 2, देखिए ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते, तो रूट 2 प्लस रूट 2 आपका सिंपली हो जाएगा 2 रूट 2, है ना। जैसे हम 2 प्लस 2 4 करते हैं, वैसे यहाँ रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 4 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 2 रूट 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ये हो गया आपका बेस सेम है, बेस सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 1 2 हो गया अपॉन ये रूट 2 नीचे ऐसे ही, और अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 रूट 2। ओके, अब देखो इसको हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ये हमारा 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं अपॉन रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। यहां से ये रूट 2 कैंसिल हो गया, और ये रूट 2 कैंसिल हो गया। यहां बचा क्या? 1, नीचे क्या है? 2। तो सिंपली आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? 1 अपॉन 2, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 अपॉन 2। ठीक है ना आसान क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको एक बार सोचना होगा, देखने के बाद ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप ये क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और यहां से शुरू होता है प्रूव करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट, उसका पहला पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब चाहे आप इसको एक्सपेंड करके इसके इक्वल प्रूव कर दो, चाहे इसको उठा के इसके इक्वल प्रूव कर दो, है ना, तो दोनों आपका एक ही जैसा है। ठीक, तो हम लोग इसको एक बार उठाएंगे और इसके बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, है ना। अब अगर एक चीज देखो आप, यहां ये cos थीटा है क्या, अगर हम इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, या इसको ऐसे ही देखो आप, cos थीटा और 1 का एलसीएम जो होगा वो हमारा क्या होगा? cos थीटा
और यहां से ये जो हमारा cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हम बाद में लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया क्या, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहां से हमें मिल गया 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sec थीटा, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया, ये हमारा sec थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है हमें, इस बार दिस मच इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। अब ये तो देखने में और खतरनाक दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअली ये बॉम्ब नहीं है, ठीक है। ये बहुत इजी है, अगर आपको क्या याद हो, आइडेंटिटीज याद हो। मैंने पहले ही बोला है आपको आइडेंटिटीज और रेशियोज के वैल्यूज, इतनी चीजें याद होनी चाहिए, फटाक से आपको देख के ख्याल में आना चाहिए कि यहाँ पर ये आइडेंटिटीज लगेगी, ठीक है। अब आप अगर एक चीज ध्यान से देखो तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। सो विल राइट इट हियर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। और यहां से हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो इंटू sec स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ बीच में हमने लिखना भूल गए कि फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठा रहे हैं, ओके। cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, अब ये cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमने और यूज कर ली, तो यहाँ लिखेंगे सिंस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा गेट्स कैंसल्ड, ये दोनों गए मर, बचा कौन, 1, ओके। So we get 1 over here, and that's what we wanted to prove, that is 1 equals to 1, मतलब LHS equals to RHS and hence proved, ठीक। तो ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें बोल रहा है 1 माइनस साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ओके। अब ये क्वेश्चन हल्का अलग है, जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं उससे ये काफी अलग दिख रहा है ना। तो ऐसे में हमें आइडेंटिटीज का यूज तो करना ही करना है और कुछ अलग से ट्रिक्स लगाने हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा इसके साथ हम लोग मजाक करते हैं। जैसे मान लो किसी को 10 रुपए हमने दिया और 10 रुपए उससे ले भी लिया, तो कितना बचा उसके पास, जो था वही बचा, ना हमने उसको कुछ दिया ना उससे कुछ लिया, है ना। तो ऐसा ही ट्रिक इसके साथ हम कुछ लोग कुछ लगाने वाले हैं। जैसे 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, अगर हम इसमें 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर दें, तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज तो नहीं आने वाला है ना। तो इसमें हम यही करने वाले हैं, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से फिर हम डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये हमारा LHS है, तो बाई LHS हम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसको हमने रूट में लिख दिया है ना। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, डिवाइड भी कर रहे हैं, है ना, एंड डिवाइडिंग बाई 1 माइनस साइन थीटा, ओके। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, है ना। मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर दिया, ओके। ये पूरा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये अगर हम इसको पूरे को a मान ले, है ना, ये देखो ये a है हमारा, ये b है, और यहाँ भी a है, यहाँ भी ये b है, अगर हम ऐसा अज्यूम करें तो, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हमारा स्क्वायर रूट में है,
और यहां पर अगर देखें तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, है ना। ये आइडेंटिटी हम लोग क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज हम लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको चाहें तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, इसको हम अगर रूट से बाहर निकालें तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट क्या, कॉस स्क्वायर थीटा है। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम इसके पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहां भी क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं एक बार एक स्टेप और, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको जब हम ब्रैकेट्स इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और इसको हम सेपरेटली लिखना चाहें तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है सेक थीटा माइनस, और ये होता है हमारा टेन थीटा, है ना। और यही हमें प्रूव करना था क्या, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। प्रूव हो गया हमारा। देखिए मजाक मजाक में हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। ओके, तो आपको ऐसे ही रीअरेंज करना है, आइडेंटिटीज को यूज करना है, सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बुक से आइडेंटिटीज को याद करते जाइए, लिखते जाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 4th। इसमें बोल रहे हैं प्रूव दैट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, हमें इसका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू प्रूव करने के लिए बोल रहा है टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा दिख रहा है ना। इसको हमें डरना नहीं है, सिर्फ हमें पहले क्या करना है, आइडेंटिटीज को चेंज करना है, ठीक। जैसे यहाँ पर आप देखो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, हमने पहले देखा है इसको। तो लिखेंगे बाय फ्रॉम LHS, हम LHS यूज कर रहे हैं, है ना। अब LHS को हम यूज कर रहे हैं, यहां पर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा हमारा पहले से यहां पर है, इसको हम क्लोज कर देंगे। और कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया, प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये हमने आइडेंटिटीज को क्या किया, चेंज कर लिया, ठीक। आप यहां लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा और ये कॉट थीटा इक्वल्स, ये तीनों आइडेंटिटीज जो हमने यूज की हैं वो आप साइड में लिख सकते हैं। यहाँ जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक। अब देखो ये आप अगर यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन 1 लिख के इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमें कॉस थीटा ही मिल जाएगा। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। और इसको अगर सिमिलर चीज करें, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये मिल गया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, और ये दोनों का एलसीएम लेके नीचे लिख दिया, ठीक। अब देखिए एक चीज, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, ये हमने पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको हम ऐसे, और ये देखिए ये आपका जो है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा है, दिस इज कॉस थीटा, इनटू ये हमारा 1 हो गया, तो 1 अपॉन नीचे बचा साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। ओके, हमें याद रहे प्रूव क्या करना है, tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक, ये साइन स्क्वायर है और यहां से साइन कैंसिल हो गया, मतलब यहां सिर्फ आपका क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है क्या, तो ये हो गया आपका tan थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा। ओके, सो यहां ये हमारा हो गया सेक थीटा, एंड दिस इज हाउ वी प्रूव दिस क्वेश्चन LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है और खुद से ट्राई करना है। अगर आपको एक बार में नहीं आता, 2 बार में नहीं आता, 3-4 बार ट्राई करो। बार बार आप ट्राई करोगे तो इजीली ये चीजें हो जाएंगी आपसे, क्योंकि किसी ने कहा है ना, वो प्रैक्टिस मेक्स मैन समन परफेक्ट। तो ये सब आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितनी आइडेंटिटीज आपको याद